हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी बी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पर्पस को, कि आपका पर्पस क्या है इस रिपोर्ट को करने का, एंड स्कोप क्या है इस रिपोर्ट को करने पर। ठीक है, उसके बाद अपनी टारगेट ऑडियंस को आप आइडेंटिफाई करोगे जिनके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, एंड उसके रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो। आप ये जानना चाहते हो कि क्या इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिलीवेंट स्टडीज़ को कंडक्ट करोगे, रिसर्च करोगे अपने बेस पर। ठीक है, एंड उसके बाद आप सोशल मीडिया के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, एंड वो सारे की सेक्शंस को आप हाईलाइट करोगे जो भी आपकी रिपोर्ट के अंदर ज़रूरी हैं, जिनको आपको कंडक्ट करना है। सेकेंड स्टेप इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, जिसके अंदर आप सारा बैकग्राउंड प्रोवाइड करोगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोगे टॉपिक के बारे में, एंड क्या आपकी पर्पस है रिसर्च का वो भी आप लिखोगे। उसके बाद आप क्लियरली डिफाइन करोगे कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हो, रिपोर्ट के अंदर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपकी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस क्या है सोशल मीडिया के अंदर आज की सोसाइटी के हिसाब से। एंड फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट को एम करोगे, एग्जामिन करोगे कि कैसे सोशल मीडिया आपकी कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। थर्ड स्टेप इज़ मेथडोलॉजी। उसके बाद क्या करोगे, आप रिसर्च मेथड को डिस्क्राइब करोगे अच्छे तरीके से, एंड अप्रोच करोगे वो सारे डेटा को आप गैदर करना चाहोगे जो भी आपके रिसर्च के अंदर, जो भी आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इसके अंदर अपनी सैम्पलिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करोगे, डेटा कलेक्शन टूल को एक्सप्लेन करोगे, एंड स्टेटिस्टिकल एनालाइज परफॉर्म्ड को भी एक्सप्लेन करोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेथडोलॉजी सेक्शन के अंदर आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि आपने कितने सर्वे कंडक्ट करे हैं, कितनों के इंटरव्यू लिए, किस मेथड से लिए हैं, फिर आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा यानी कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसको आपको एनालाइज करना है। ठीक है, एंड आप इसके अंदर अपना सैम्पल साइज मेंशन करोगे, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या आपने यूज़ करे वो मेंशन करोगे, एंड अगर आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करा है तो वो भी चीज़ आप मेंशन करोगे। नाउ फोर्थ स्टेप इज़ फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स के अंदर आपकी रिसर्च का क्या रिजल्ट आया उस चीज़ को आप प्रेजेंट करते हो, उस चीज़ को एनालाइज करते हो, और इस फाइंडिंग्स के अंदर बेसिकली एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर अपने रिजल्ट को लिखते हो। फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए आप टेबल्स का, ग्राफ्स का, चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो, एंड अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंडिंग सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था सोशल मीडिया का आपकी रिसर्च करने से पहले, और आपने जो रिसर्च करी है उसके बेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप ये फाइंडिंग होगी। ठीक है, आपने गैप को आइडेंटिफाई करा। अब का जो भी डेटा है, जो भी फाइंडिंग है, उसको आप ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर टेबल्स का भी यूज़ कर सकते हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एंड समराइज़ करने के लिए अपनी फाइंडिंग्स को। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर आप क्या करते हो, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसकी फाइंडिंग्स को आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करते हो, यानी कि रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो डिस्कशन के अंदर आप, एंड अपने रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हो। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि जो डिस्कशन सेक्शन होता है उसके अंदर आप अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, एंड एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रीवियस रिसर्च और अभी जो आपने रिसर्च कंडक्ट करी है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या जो आपके गैप्स वो फुलफिल हुए हैं या फिर नहीं हुए। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंक्लूशन। कंक्लूशन के अंदर आप अपनी मेन फाइंडिंग्स को एक समराइज फॉर्म में लिख देते हो, उसकी समरी बना देते हो। समरी के अंदर आप अपने डेटा को क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करोगे, जिससे जो आपका कोई भी अगर आपकी रिसर्च को पढ़ता है तो उसे ईजिली पता चल जाए कि इस रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकला है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कंक्लूजन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे कि हम रिसर्च निकाल रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में डाल सकते हो कि कैसे जो बिजनेस है इन कॉर्पोरेट सोशल मीडिया को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अफेक्ट कर रही है, उनके मार्केट प्लान्स क्या एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस में क्या अप्लाई हो रहे हैं उनके मार्केटिंग प्लान्स या फिर नहीं हो रहे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को इंगेज हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, इन सब के बारे में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकमेंडेशंस। अगर रिकमेंडेशन एप्लीकेबल होती है तो आप रिकमेंडेशन के अंदर एक्शंस बताते हो, या फिर आप उन चेंजेस के बारे में बताते हो जो आपको रिसर्च की फाइंडिंग्स के अंदर करने चाहिए। ठीक है, अब ये जो रिकमेंडेशन होती है वो हमेशा प्रैक्टिकल होती है एंड एक्शनेबल होती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जो हमारी रिसर्च चल रही है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसके अंदर आप रिकमेंड कर सकते हो कि जो आपका बिजनेस है वो टारगेटेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को अफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्या आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इंगेज कर पा रहा है, एक इंटरेक्टिव कंटेंट बना पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा।
स्टेप इज़ रेफरेंसेस। रेफरेंस के अंदर आप क्या करोगे, एक लिस्ट को इंक्लूड करोगे, सोर्सेज की लिस्ट को, जिसके अंदर आप अपने रिपोर्ट के बारे में उस लिस्ट को बनाओगे। इसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल का भी यूज़ कर सकते हो, जर्नली जैसे कि APA या फिर MLA का यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी सारी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हर एक सोर्स के बारे में कि कहाँ से आपने डेटा को कलेक्ट करा है। एग्जाम्पल के लिए जो रेफरेंस सेक्शन होता है उसके अंदर लोग बुक्स को मेंशन कर देते हैं, उनके सोर्स निकाल देते हैं। अगर आपने कोई आर्टिकल से डेटा को कलेक्ट करा है तो आप उसके बारे में लिखते हो कौन से आर्टिकल से आपने डेटा को कलेक्ट करा है। अगर कोई वेबसाइट है तो आप उसको मेंशन कर देते हो रेफरेंस के अंदर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब है एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो आपकी रिपोर्ट को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली एक रो डेटा इंक्लूड होता है, या फिर अगर आपने क्वेश्चनियर्स लगाए हैं अपनी रिसर्च के अंदर, प्राइमरी डेटा पे आप पे रिसर्च बेस थी तो आपने क्वेश्चनियर्स लगाए होंगे तो आप उसको अपेंडिक्स में डाल देते हो। एंड अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है थ्रू ग्राफ्स के थ्रू तो आप उसे भी यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है कि अगर अपेंडिक्स में आप डालोगे तो इसमें आप सर्वे क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हो जो भी आपने अपनी स्टडी के अंदर यूज़ करा है। अगर आपका कोई रो डेटा टेबल्स हैं तो वो भी आप लिख सकते हो टेबल के बारे में। एंड कोई भी अगर आपको एडिशनल सपोर्टिंग मटेरियल्स डालना है तो वो भी आप अपेंडिक्स में प्रोवाइड कर सकते हो।